एक सबसे बड़ी समस्या हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ी समस्या आपकी क्या है ना, पढ़ते हैं वो बात समझ में आ जाता है, हाँ ना बताना आपकी हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। जो पढ़ते हैं क्लास में सब समझ में आ जाता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं वो भी समझ में आ जाता है, फंस जाते हैं, फॉर्मूले नहीं लगता है कौन सा लगेगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि आप ज्यादा पढ़े हुए हो और प्रयोग करना कम सीखे हो। जैसे साइकिल चलाना सीखे हो, सबको आता होगा। तो साइकिल चलाने में क्या बोला गया था आपको शुरू में? हैंडल पकड़ना है, पैडल मारना है, आगे जाएगा। इससे रोकना रहेगा तो ब्रेक लगाना है, आदमी आएगा तो घंटी बजाना है। इससे ज्यादा थ्योरी किसी साइकिल चलाने में है क्या? इससे ज्यादा कुछ है? बाइक चलाने में क्या स्कूटी उठी सीखे आप लोग तो क्या है उसमें? बाइक में थोड़ा मुश्किल भी है, क्लच लेना है, ब्रेक लेना है, गियर चेंज करना है, एक्सीलरेट करना है, ब्रेक लगाना है, हॉर्न बजाना है, लाइट जलाना है, इतना काम होता है। लेकिन जब आपको केवल इतना बात हम कह दें, 100 बार कह दे, क्या इससे जिसको नहीं चलाना आता है साइकिल या बाइक वो सीख जाएगा? 100 बार कहने पर, 200 बार कहने पर नहीं सीख सकता। वो कब सीखेगा? जब वो प्रयोग करेगा तभी सीख सकता है वो। बस यही चीज यहां फिजिक्स में भी है। फिजिक्स में भी क्या है कि फॉर्मूला आपको एक ही चीज का 4 मिला हुआ है। अब 4 में से कौन सा कब प्रयोग में आएगा, सब चारों फॉर्मूला भी आपको आता है, समझ भी गए, सीख भी गए, क्वेश्चन पढ़ते हो वो भी समझ में आ जाता है। बस फॉर्मूला का ही दिक्कत होता है कि साइन आई बाई साइन आर के लिए कौन सा लगेगा। तो इसका बस एक ही इलाज है, उसका मल्टीपल टाइम्स प्रयोग कर लेना। जब आप बार बार करके प्रयोग कर लीजिएगा ना, तो फिर ये समस्या ही खत्म। फिर आपको देखते के साथ झलकेगा कि यही फॉर्मूला इसमें काम करेगा, या कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको पता रहेगा इससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, और आपको लगता है ये वाला चीज के ना ये हो फॉर्मूला ठीक लग रहा है, ये हो ठीक लग रहा है, ये हो ठीक लग रहा है, तो आप बना नहीं देते हो, आप छोड़ देते हो उसको। हमको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा काम करेगा। तुम जान रहे हो कि इसको सॉल्व करने के लिए तीनों फॉर्मूला काम कर रहा है, तो ये नहीं कि किसी को पकड़ के सॉल्व कर देना है, तुम क्या करो छोड़ देते हैं, सरेस पूछ लेंगे। जबकि इसमें क्या करना चाहिए ना आपको कि तुम तीनों फॉर्मूला से एक एक बार सॉल्व करो। तीनों काम कर रहा है, तीनों से एक एक बार सॉल्व करो, या फिर उसमें से चुनो कि किससे ज्यादा आसान होगा। जिससे ज्यादा आसान होगा उस फॉर्मूला का प्रयोग करो। नहीं समझ में आ रहा है, उसी एक क्वेश्चन को तीनों फॉर्मूला से बना दो। जब बन जाएगा खुद दिखेगा इससे ज्यादा आसान है, अपने आप दिमाग में वो फिट हो जाएगा कि इस चीज से ज्यादा आसान होता है। जैसे तैरना आप लोग को आता है? ओ भाई सब झुपड़ी नहीं मारो, सीधा बैठो, दिखता है हमको सब, यहां तो सब कुछ दिखता है। तैरना सबको आता है। नियम क्या कहता है कि हाथ को पीछे धकेलना है, अब पैर को ऐसे ऐसे करना है, तैर लेंगे। इतने थ्योरी है भाई, हमको आज तक नहीं आया। तुम्हारा हम क्या ही बुराई करेंगे, हमको आज तक तैरना नहीं आया। एक बार बहुत शौक से, बहुत पहले की बात है, 2009 के पहले ही होगा, 8-7 की ही बात होगी। हाँ 8-7 उस टाइम में भी पढ़ाते थे हम, 2007 के बाद से ही पढ़ाना शुरू कर दिए हैं असल में, अपना मैट्रिक करने के बाद से ही, और 9 से इंटरमीडिएट को पढ़ा रहे थे, 8 की ही बात होगी वो। तो उस टाइम में एक बार बड़ी शौक हुआ कि नहीं तैरना सीखना है। 3-4 को दोस्त भी आ गया और सब जो है गए थे आहरा नहाने। तो लोग आहरा नहाए हो? हाँ तब समझो बढ़िया से आहरा नहाने गए, चलो तैरना सीखेंगे। और वो भी भारी बारिश में, ऐसे नॉर्मल नहीं जा सकते थे क्योंकि उस टाइम पढ़ाते थे तो सब लोग बोलते थे कि मास्टर साहब तैरे आहरा नहाल जाए, तो बुजुर्गन की करते, इस चक्कर में हम नहीं जाते थे। तो एक दिन भारी बारिश हुआ, सब लोग आ गया 3-4 को, तो चलो चलते हैं, चलो अभी इतना बरसात हम कौन देखेगा। बैड नहाने गए, 10 मिनट में गया छूट बरसात। अब बरसात छूट गया, ढेर सारा आदमी आने लगा। अब देखो बोला अच्छा देखो मास्टरों साहब नहारा नहाए, तो बुजुर्गन की करते हैं कर। इस चक्कर में तहना के बाद आहरा नहीं नहाए। 2-3 बार शौक से खकोलत गए तैरना सीखने के लिए ऑफ सीजन में। ऑफ सीजन मतलब गर्मी में नहीं, हाँ दूसरे मौसम में, ठंडा में कौन जाता है, मरिए जाएंगे। लेकिन तो गर्मी जिसमें कम आदमी जाता है उस टाइम में गए, फिर भी वहां 10 आदमी जान पहचान के, मतलब था पॉपुलैरिटी है, लोग अभी भी जानते हैं। तो ये वाला तो वहां भी नहीं सीख पाए। उसके बाद फिर सोचे कि चलो घरे में स्विमिंग पूल बनावेंगे, अभी तक नहीं बनवा पाए, तो इसलिए नहीं सीखे। अब तो बोलोगे वाटर पार्क है सर वहां सीख सकते हैं, लेकिन वाटर पार्क में कोई तैरना नहीं सीख सकता, तुम लोग जानते होगे। तैरना सिर्फ और सिर्फ आहरा में ही सीख सकते हैं हम लोग के गांव वाला, वहीं सीख सकता है कोई तैरना।
अब हम नहा नहीं सकते बाहर क्योंकि सब इज्जत वाली बात हो जाती है। तो इस चक्कर में हम आज तक नहीं सीखे हैं तैरना प्रैक्टिकली, लेकिन थ्योरेटिकली हमको आता है। वही सेम बात आपके साथ है कि आपको थ्योरेटिकली सब फॉर्मूला आता है, लेकिन प्रैक्टिकली प्रयोग करने में परेशानी है। तो क्या लगता है हम किताब पढ़ के रोज तुम लोग से सुन करके सीख सकते हैं तैरना? तो तुम लोग भी मेरे से रोज सुन करके इसका प्रयोग करने में महारथी नहीं बन सकते। इसके लिए तुमको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बात समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, इतना बढ़िया से हम आपको समझा रहे हैं कि अगर आप थोड़ा भी ध्यान दोगे मेरी बात पर तो बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। अब नहीं ध्यान दोगे तो क्या ही दिक्कत है। आज तुमको पढ़ा रहे हैं, कल तुम लोग के बाल बच्चा को पढ़ाओगे, तुम्हारा बाप बड़ा नालायक था हो, उसके बाद तुम्हारे पोता नाती को पढ़ा देंगे, उसको बोला तुम्हारा दादा था हो, की बतावे रुस्तम का पोता है तुम, बड़ी खराब लड़का था ही। समझ गया ने? तो बड़ी बेइज्जती होगा अगले सीरीज तक। चलिए बढ़िया से पढ़ लो अभी।